सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बारे दीगर सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अपने अपने मरहुमन की बुलंदी दर्जात के लिए बुलंद तर सलवात। ऐसे मोमिनीन मोमिनात जिनके पीछे कोई साल करने वाला नहीं, उनकी बुलंदी दर्जात के लिए बुलंद तर सलवात भेजिए। इस बस्ती के मरहुमीन की बुलंदी दर्जात के लिए बुलंद तर सलवात। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत, आले मोहम्मद के दुश्मन पे लानत, मोहम्मद वाले मोहम्मद के दुश्मन पे लानत, बिनत पैगंबर के कातलों पे लानत, मखदूमा कुनैन के कातलों पे लानत, हर दौर की खुज्जत खुदा के दुश्मन पे लानत, हर दौर की खुज्जत खुदा के कातल पे लानत। दरूद बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। नहीं चल रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ले वली कल हुज्जत इब्न अल हसन सलवातो का अलैहि व अला आबाइही फ़ी खाज़े सात व फ़ी कुल्ले सात वलीयम व हाफ़िज़म व कायदम व नासिरम व दलीलम व आइनन हत्ता तुस्के नहू अर्ज़कातुम व तुमत्तिउ फ़ी खतवीला या रबा मोहम्मद इन वाले मोहम्मद वाजिल फ़रज आले मोहम्मद रब्बे सल्ले अला मोहम्मद इन वाले मोहम्मद। इन्हीं दुआया कलमात के साथ आगाज़ गुफ्तगू है। मेरे अल्लाह बानियाने मजलिस के रिज़्क़ इज़्ज़त और बख्त में इजाफ़ा फरमा। मेरे अल्लाह जितने भी हाज़रीन जो फ़र्श अज़ा की ज़ीनत बने हैं, इन सब की नेक और शरीक हजात को कबूल व मंजूर फरमा। मेरे अल्लाह जितने भी मोमिनीन मोमिनात जो बीमार हैं, उन्हें सय्यद साजिदीन की बीमारी का सदका शफ़ाए कामला और कुल्ली अता फरमा। मेरे इज़्ज़तों वाले रब जितने भी मोमिनीन मोमिनात बेऔलाद हैं, उन्हें जनाब अली असगर की जूतियों के दूल के सदक़े में मोतियों जैसे मातमी बेटे अता फरमा। इज़्ज़त ज़हरा का वास्ता है जो सफ़र पर मोमिनीन मोमिनात हैं, उन्हें अपनी अमान नसीब फरमा। परवरदिगार आलम तुझे इज़्ज़त आले मोहम्मद का वास्ता है, जो बेरिज़्क़ हैं उन्हें रिज़्क़ कसीर अता फरमा, जो मकरूज़ हैं उनके कर्ज़ गैब से अदा फरमा। परवरदिगार आलम जो भी मोमिनीन मोमिनात परेशान हैं, मसाइब मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में उनकी परेशानियाँ दूर फरमा। परवरदिगार आलम तुझे इज़्ज़त ज़हरा का वास्ता है, आले मोहम्मद की अज़मत का वास्ता है, ये जो फ़र्श अज़ा की ज़ीनत बने हैं, हम बमा मुझ फ़कीर के हम सब को ज़रिए मज़लूम पर सजदा करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। एक बुलंद तरीन सलवात पढ़िए ताकि तमाम दुआएं मुस्तजाब हो जाएँ। बारे दीगर सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। लीजिए मेरे मोहतरम सामीन, मेरा अपना घर है, यहाँ कोई जाकर बनकर नहीं खड़ा, बानी मजलिस बनकर खड़ा। सादात की जूतियों का छोटा सा गदागर हूँ। मेरे सामने बड़ी दानिशवार हस्तियाँ तशरीफ़ फरमा हैं। मेरे लिए ऐसे ही है उन लोगों के सामने लब कुशाई करनी जैसे शम्स के सामने चिराग जलाना है। समझ आ रही है? सादात के घर का जिक्र है और सादात ही इस जिक्र को बेहतर समझ सकती है। मैं सादात की कनीज़ का बेटा हूँ और अज़ादारा ने हुसैन की जूतियों का सदका है कि मुझ फ़कीर को, हकीर को, पुरतकसीर को शहज़ादी कुनैन ने अपने बेटों की जूतियों के सदक़े में कुछ इल्म की खैरात अता कर रखी।
सलामत रहें। सैयदज़ादा आप सलामत जी, हज़ारों बरस जी। मालिक आपको कायनात की खुशियाँ नसीब फरमाए, सवाए गम हुसैन के कोई गम ना नसीब फरमाए। तो लीजिए हजूर, आज की जो गुफ्तगू है वो है अली और इबादत। अली और इबादत, क्योंकि चेलम की मजालिस की मसरूफियात हैं और मैं ख़ुद को कोई इतना बड़ा तो नहीं समझता, मगर एक फ़कीर सा बंदा हूँ, तो मैंने और भी किसी मकाम पर गदागरी करनी है। तो चंद मिनट की ड्यूटी है, अगर आप समात फरमाएंगे तो ज़रा ऐसे तरीके से बयान हो जाएगा। अगर नहीं भी समात फरमाएंगे फिर भी मैंने बयान तो करना ही है, इसलिए कि रसूल का फरमान है कि अली का जिक्र इबादत है। समझ आ रही मेरी बात? कोई सुने तब भी अली का जिक्र इबादत, कोई ना सुने चाचा जी तब भी अली का जिक्र इबादत। इसलिए मेरा काम है अली का जिक्र करना और आपका काम है अली का जिक्र सुनना। नारा अगर आपको गुंजाइश ना हुई तो बिल्कुल ना मारिएगा, मगर जिक्र अली पर सुनकर, मेरे लफ्ज़ों को सुनकर, जिक्र अली सुनकर मुस्कुराते ज़रूर रहिएगा। क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा कि मुस्कुराते ज़रूर रहिएगा, ये रसूल का फरमान है कि जो भी मेरे भाई अली का जिक्र सुनकर मुस्कुराता है, अल्लाह उसके मुस्कुराने को भी इबादत में शुमार करता है। तो मुस्कुराते रहिएगा। मैं आपको बिल्कुल ज़हमत नहीं दूंगा कि आप नारा मारें। अगर नारा मारेंगे तो फिर भी रसूल का फरमान है कि जो भी अपनी ज़बान से मेरे भाई अली का जिक्र करता है, मेरे भाई अली का इस्म तलावत करता है, उसे एक ख़त्म कुरान का सवाब है। सुनना भी इबादत, करना भी इबादत और नारा लगाना भी इबादत। और जहाँ आप बैठे हैं ये है ही मकाम इबादत, और कायनात की अफजल तरीन इबादत ये है जहाँ आप बैठे हुए, क्योंकि अली बादशाह वो ज़ात है जिसका जिक्र इबादत है, और अली जिसका जिक्र करता है उस ज़ात को हुसैन कहते हैं। क्योंकि अली की ज़बान लिसानुल्लाह है। तो फिर मैं और आसान करता जाऊं कि अली जिसका जिक्र करता है, अली की ज़बान को लिसानुल्लाह कहते हैं। फिर समझ में आ गई कि हुसैन का जिक्र करने वाला खुद खुदा है, अल्लाह जिसका जिक्र करे उसे हुसैन कहते हैं। समझ आ रही है मेरी बात? इसका मतलब है जिक्र हुसैन करना सुन्नत खुदा है, परवरदिगार की सुन्नत है। क्योंकि परवरदिगार इनका जिक्र करता है और ये उसका जिक्र करते हैं। वो इनका जिक्र करता है, ये उसका जिक्र करते हैं। और वो ये कैसे जिक्र करते हैं सुनिए। हदीस कसाब पढ़िए, अभी किबला ने पढ़ी है, आपने सुनी होगी। हदीस कसाब में वो इनका जिक्र कर रहा है। समझ आ रही है मेरी बात की? मलाइका को नहीं समझ आ रही कि ये कौन है। वही अमीन जबरील को पता नहीं ये कौन है चादर के नीचे, रोज़ मोहम्मद के दरवाजे पर नहीं जाता, मगर वो तारीफ़ करवा रहा है कि किस शान के मालिक हैं। मगर जब दुआए कुमैल पढ़ेंगे तो फिर समझ में आएगा ये उसका तारीफ़ करवा रहे हैं कि वो किस शान का मालिक है। सलामत रहे। बस मेरे बादशाह हैं, बुज़ुर्गों की जगह पे हैं, सरदार हैं, इनकी जूतियों का सदका है जो कुछ भी है। इज़्ज़त आले मोहम्मद की कसम, मेरा अकीदा यह है, जो बंदा भी सादात की ताज़ीम नहीं करता उसकी कोई अल्लाह इबादत कबूल नहीं करता। ये इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा का मतलब क्या है? मौजू पे आऊँगा मैं, अली और इबादत पे आऊँगा, अली और इबादत पे आऊँगा। मगर ये चाहता हूँ कि इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा का मतलब क्या है समझिए। अगर आप सादात की ताज़ीम नहीं करते, आपका यहाँ बैठना भी फजूल है। क्योंकि कुरान ने अगर कुछ मांगा है रसूल और आले रसूल के लिए, रसूल से जो कहा गया कि मांगो अपनी उम्मत से,
क्या अजर मांगा है? बस ताज़ीम ही मांगी, ताज़ीम के अलावा कुछ नहीं मांगा। क्योंकि रसूल को पता था एक ज़माना ऐसा आएगा जब मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा तो लोग मेरी अहले बैत की ताज़ीम करना छोड़ देंगे। समझ आ रही है मेरी बात? लीजिए सलवात भेजिए मोहम्मद वाले में। लीजिए, अली और इबादत। एक शख्स मेरे मौला के पास आता है और आकर कहता है, या अली आप इतनी इबादत क्यों करते हैं? कैसा आबद है अली, कैसा आबद है बादशाह मेरा अली, कि एक रात में 1,000 रिकत अल्लाह की इबादत करता है, जबकि खुद कह रहा है आना सलातुल मोमिनीन, मैं मोमिनीन की नमाज हूँ। फिर खुदा जाने अली कैसी नमाज पढ़ता होगा। एक शख्स ने कहा, या अली बादशाह बिस्मिल्लाह, आप इतनी इबादत क्यों करते हैं? आपके बच्चे जन्नत के सरदार, क्या जन्नत के लालच में? बादशाह फरमाया, नहीं, जन्नत तो मेरे बेटों की जागीर है। तो या अली फिर जहन्नम के डर से? कहा, नहीं, जहन्नम भी तकसीम करने वाला मैं अली हूँ। तो फिर जन्नत के लालच में? बादशाह फरमाया, वो अली ही नहीं है जो किसी लालच में इबादत करे। बादशाह फरमाया, नहीं, जन्नत का मुझे कोई लालच नहीं। तो बादशाह भाई इतनी इबादत क्यों करते हैं? कहा, इरशाद फरमाया, सुनो बंदा खुदा, मैं अली अपने अल्लाह की इबादत इसलिए करता हूँ कि मेरा अल्लाह है ही लायक इबादत। समझ आ रही है? मलाइका ने पूछा, परवरदिगार आलम, तेरी ज़ात में, तेरी सिफ़ात में एक सिफ़त है अल मुतकब्बिर हो, तकब्बर करने वाला, फ़ख्र करने वाला, बड़ाई करने वाला। जी छोड़ रहा हूँ, तकब्बर करने वाला, बड़ाई करने वाला, फ़ख्र करने वाला। तो कहा, हाँ मैं करता हूँ। पालने वाले, कब फ़ख्र करता है, कब तकब्बर करता है, कब तेरी ज़ात में नाज आता है? कहा, सुनो मेरे मलाइका, जब अली की पेशानी मुझे अल्लाह को सजदा करती है तो उस वक़्त मैं तकब्बर करता हूँ। मलाइका ने पूछा, बस अली की पेशानी? कहा, सुनो, याद रखना, मैं उस वक़्त तकब्बर करता हूँ जब नुसैरी का खुदा अली मुझे सजदा करता है। जी जी, बिस्मिल्लाह 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 बिस्मिल्लाह। आइए आइए किबला, तुराबी साहब बिस्मिल्लाह। किबला की आमद पर सलवात भेजिए। मोह इजाज़त है जी, एक जुमला पढ़। तो एक शख्स ने कहा, मौला या अली, आप जब सजदा करते हैं तो क्या आपने अल्लाह देखा है? जी जी, आखिरी जुमला फ़ज़ाइल का मैं मिंबर देने लगा हूँ किबला को, क्योंकि मैं मेज़बान हूँ। अच्छा मेज़बान वही होता है जो मेहमान की कदरदानी करे। लीजिए हजूर, एक शख्स ने पूछा, या अली, जब आप सजदा करते हैं तो क्या आप अल्लाह को देखकर सजदा करते हैं? तो कायनात के बादशाह मुस्कुराकर फरमाया, हाँ बंदा खुदा, मैं अली जब भी सजदा करता हूँ तो अल्लाह को देख कर करता हूँ, क्योंकि मैं अली उसको सजदा करता ही नहीं जो अली की आंखों में नजर ना आए। समझ आ रही है मेरी बात? तो मगर मौला ने फरमाया, सुनो बंदा खुदा, तुम में और मुझ में। उसने कहा, मौला हमें तो अल्लाह नजर नहीं आता, सजदा तो हम भी करते हैं। मौला फरमाया, सुनो बंदा खुदा, तुझ में और हम में ये फ़र्क है, मैं अली और तुम एक जैसे नहीं। तुम फितरत की आंखों से अल्लाह को देखने की कोशिश करते हो, मैं अली अपने कलूब की आंखों से अल्लाह को देखता हूँ, दिल की आंखों से देखता हूँ। जी जी, बहुत शुक्रिया। लीजिए हजूर, एक दुख पढ़ने लगा हूँ। एक शहजादी का दुख है। मेरे मौला ने जब शहजादी को कब्र अतखर में उतारा, छोटी मासूमा को, बीबी पाक को, सकीना बिनतल हुसैन को कब्र का तावीज़ बनाया। इमाम सैयद साजिदीन वापस चलने लगे। जैसे ही चलने लगे तो ज़मीन शाम में ज़लज़ला आया। हुज्जत खुदा है, समझ गए। जनाब सकीना की कब्र से मुखातिब होकर इरशाद फरमाया, सकीना, क्या बहन कब्र में भी चैन नहीं आ रहा? क्या कब्र में भी सुकून नहीं आ रहा?
बासाज़ादारो बीबी ने रोक कर कहा, सज्जाद भैया बस इतना पूछना चाहती हूँ कि मुझे इतना तो बता दे, क्या मुसाफिरों के कब्रिस्तान में शिमर तो नहीं आता? शिमर तो नहीं आता। खुदा जाने करबला से लेकर शाम तक शिमर ने कितना मारा था हुसैन की बेटी।